हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल विल बी फाइन. ओके, चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया था. व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिवाइज्ड. चलो नेक्स्ट इज द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था. तो रेजिस्टर क्या होगा? एक डिवाइस होगी जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो उसको हम नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टर. और आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव लर्न द सिंबल ऑफ द रेजिस्टर. द रेजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. अब लास्ट लेक्चर में हमने एक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था. हमने जस्ट डिफाइन किया था, उसका फिजिकल मीनिंग बताया था. बट अब मेरे पास क्या है, एक से ज़्यादा मेरे पास रेजिस्टर्स हैं और रेजिस्टेंसेस हैं, और जो मेरे को रिक्वायर्ड वैल्यू है, सपोज कीजिए, लेट अस सपोज आई हैव द टू रेजिस्टर्स, वन हैविंग द वैल्यू 1 ओम एंड अदर हैविंग द वैल्यू 1 ओम. बट जो मेरे को प्रैक्टिकल में चाहिए वो मेरे को 2 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए. आई वॉन्ट टू हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. तो जो 2 ओम की रेजिस्टेंस मैंने गेन करनी है, तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड्स होंगे. मीन्स मेरे पास एक्चुअली 2 ओम की स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे पास दो अलग अलग 1 ओम के हैं. तब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक नया रेजिस्टर बनाना चाहती हूँ, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम. और इससे डिफरेंट भी हो सकती थी. मैं ऐसे भी बोल सकती थी मेरे को कितनी चाहिए? 0.5 ओम चाहिए. रिक्वायरमेंट कैन बी एनीथिंग. मीन्स मेरे को प्रैक्टिकल में, और आप कह सकते हो जो मेरे को रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू कौन सी भी हो सकती है? 2 ओम भी हो सकती है और 0.5 ओम भी हो सकती है. एंड अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट आई कैन ज्वाइन दीज टू रजिस्टर्स हैविंग द रेजिस्टेंस 1 ओम ईच. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है कि दोनों रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1 ओम ईच. तो इन दोनों को कंबाइन करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं. उन दोनों मेथड्स को हम नेम क्या देते हैं? वन इज कॉल्ड द सीरीज कम्बिनेशन. वन इज कॉल्ड द सीरीज कम्बिनेशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड द पैरेलल कम्बिनेशन. सेकेंड इज द पैरेलल कम्बिनेशन. और हम ऐसे भी बोल देते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज. रेजिस्टर्स इन सीरीज. पैरेलल में क्या होती है? ऐसे भी लिख सकते हैं हम इनको, रेजिस्टर्स इन पैरेलल. ओके, तो पहले हमने ये देखना है कि पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है. सीरीज कम्बिनेशन पहले मैं आपको बता रही हूँ कि कनेक्ट कैसे करना है. मेरे पास दो रजिस्टर थे, मैं सपोज करो 1 ओम लिया, उसको मैं R1 नाम दे सकती हूँ, क्योंकि मैं हम स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस है उसको हम R से डिनोट करते हैं. तो मैं 1 ओम की इंस्टेड ऑफ 1 ओम आई एम गोइंग टू कंसीडर ओनली R1. Then I am going to take into account that is the R2. ओके, आप जब भी आप इस को सॉल्व करोगे, आप 2 रेजिस्टर्स के साथ भी चल सकते हो, आप 3 के साथ भी चल सकते हो, आप सो ऑन. तो मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2 जिनकी रेजिस्टेंस है. इन दोनों को अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूँगी इन दिस वे, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन. मीन्स अगर मैं नेमिंग करूँ, दिस इज द फर्स्ट एंड ऑफ द और द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर R1, और ये का क्या हुआ इसका सेकेंड टर्मिनल. एंड अकॉर्डिंग टू द, जैसे हम चल रहे हैं कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, रजिस्टर R2 का इस साइड कौन सा आएगा? फर्स्ट टर्मिनल आएगा, और इसका इस साइड क्या आएगा? इसका सेकेंड टर्मिनल होगा. मीन्स if the second terminal of the resistor R1 is connected with the first terminal of R2, then they are said to be connected in series. ओके, जो सीरीज कम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपको लर्न करनी है. कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द करंट थ्रू द ईच एलिमेंट. करंट थ्रू ईच एलिमेंट is same as flowing through the circuit. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमने दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है और दोनों में करंट की अमाउंट क्या होगी? सेम होगी. और किसके इक्वल होगी? जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है. द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टर विल बी सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. और सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट will be different. Element will be
डिफरेंट। मीन्स अगर हमने यहाँ पे R1 R2 लिया है तो मैं यहाँ पे लूँगी कि R1 के अक्रॉस लेट अस सपोज पोटेंशियल V1 है, तो R2 के अक्रॉस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू V2। ओके तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं सीरीज़ कम्बिनेशन की। हम रजिस्टर ही नहीं, हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज़ में और पैरेलल में। फर्स्ट हम सीरीज़ कनेक्शन लगा रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट वर्ड यूज़ किया। आप यहाँ पे रजिस्टर भी लिख सकते हो अगर आप पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिखना चाहते हो। मैंने जनरली लिख दिया कि कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं, वो सीरीज़ में कब कनेक्ट होंगे, जब उनके अक्रॉस जो उनके थ्रू जो करंट है वो सेम फ्लो होगा एंड द कितना होगा, जितना टोटल सर्किट में फ्लो हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस ईच एलिमेंट, दैट विल बी डिफरेंट। ओके तो चलो अब हम हमारा जो यहाँ पे अगर हम सीरीज़ कम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये 2 पॉइंट्स को कंबाइन करके ही हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। मीन्स द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if the current flows through the each resistor is same, the current flowing through the each resistor is same as the current flowing through the circuit। मीन्स जितना टोटल सर्किट में जितना करंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उतना ही करंट दोनों रेजिस्टर्स में फ्लो हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कनेक्टेड सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट भी लिखा हो सकता है और हम इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की अब हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। मीन्स आई हैव द 2 रेजिस्टर्स, 2 लेने 2 ले लो, 3 लेने 3 ले लो। चलो मैं 3 ले लेती हूँ, R1 R2 R3। इनको मैंने एक सेल के साथ कनेक्ट किया है, दैट इज प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना दिया है सर्किट में, दैट इज V, एंड करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। अब हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखी है, इन तीनों रेजिस्टर्स में करंट क्या जाएगा, I ही फ्लो होगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। बट सेकेंड क्या बोल रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैं मान के चल रही हूँ कि R1 के अक्रॉस कितना है, V1 है, R2 के अक्रॉस कितना है, V2 पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है, और R3 के अक्रॉस कितना है आपके पास, दैट इज द V3। ओके तो अब इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इज द डिफरेंट वन। बट जो नेट पोटेंशियल होगा, द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट का क्या मतलब होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ potential differences existing across each element। मीन्स जो आपके पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग अक्रॉस द ईच एलिमेंट। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, V विल बी इक्वल टू, नेट पोटेंशियल कितना दिया हमने, दैट इज इक्वल टू V। R1 के क्रॉस कितना है, V1 है, R2 के क्रॉस कितना है हमने मेंशन किया है, V2 किया है, और R3 के क्रॉस हमने कितना मेंशन किया है, दैट इज V3। तो यहाँ पे मैं बाय डेफिनेशन क्या लिखूंगी, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके अब मैं इस सर्किट को कंप्रेस फॉर्म में लिखूंगी। मैं बोल रही हूँ कि इन तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन करके मैंने एक रेजिस्टर बनाना है, जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 1 ओम 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस आ रही है, तो दोनों को कंबाइन करके एक न्यू रेजिस्टेंस बन सकती है, जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओम भी हो सकती है और 0.5 ओम भी हो सकती है, और इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द देयर कंबाइनिंग मेथड, हम उनको कैसे कंबाइन कर रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि अगर हम सीरीज़ में कंबाइन करेंगे तो कैसे होगा। मीन्स अब मैंने ये तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद ये क्या होंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट होंगे। और अगर हम सर्किट को दोबारा बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तीनों रेजिस्टर्स को हटा के मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दी है, जिसको मैं नाम दे रही हूँ RS। RS मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। बट मैंने सेल तो नहीं चेंज किया, सेल इज़ द सेम, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट भी क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। ओके तो
अगर मैं आई वॉन्ट टू राइट द पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ करंट, अब तक हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है। ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, means the potential difference is equal to product of current and resistance. Now if I want to write down the potential difference V1 across resistance R1, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? V1 मेरे पास क्या है? पोटेंशियल है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? दैट इज I, रेजिस्टेंस कितनी है? R1 है। तो V1 कितना आ जाएगा आपके पास? I R1। ओके, सिमिलरली V2 कितना होगा आपके पास? करंट तो सेम जाएगा और रेजिस्टेंस कितनी है? R2 है। V3 विल बी इक्वल टू I R3। ये तो था, हमने सिंगल रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाली। अब जो टोटल रजिस्टर है, जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज एक्टिंग एज अ सिंगल रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस RS। तो मैं नेट पोटेंशियल को कैसे लिख सकती हूँ? नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू I इंटू RS लिख सकती हूँ। तो नेट पोटेंशियल कैसे लिखूंगी मैं? V इज इक्वल टू IRS। अब जो मेरे पास ये वैल्यूज है, इसको नाम देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यूज किस में पुट कर सकती हूँ? इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा? IRS दैट विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो राइट हैंड साइड से हम I कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I गोज विद I, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, दोज आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, मीन्स अगर हमने रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो जो उनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, जो आपके पास नेट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डायरेक्ट सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। नाउ अब ये देखो कि जो अगर हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो RS की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ R1, R2, R3। मैं पहले पॉइंट लिख रही हूँ, RS इज ग्रेटर देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ R1, R2। वैल्यू ऑफ R1, R2 हमने 3 लिए, R3। ऐसे को एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। लेट अस सपोज मैं एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ, R1 मेरे पास 1 ओम है, R2 में 2 ओम ले लेती हूँ, R3 मेरे पास कितनी है? 3 ओम है। तो जो इसकी सीरीज रेजिस्टेंस आएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या आएगी? 1 + 2 + 3 कितनी होगी जी? 5 और 6 ओम। मीन्स जो सीरीज की रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 6 ओम। ओके, तो 6 ओम 3 से तो ग्रेटर है ना। इसका यही मतलब है कि जो सीरीज़ की रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी हाईएस्ट देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द कॉम्बिनेशन। जो हम कंबाइन कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है सीरीज़ की वैल्यू, सीरीज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी क्या होगी? हाईएस्ट आएगी आपके पास। ओके, अगर हम R3, अब तक तो मैंने 3 रजिस्टर्स लिए थे, अब मैं इनको N रजिस्टर्स के लिए जनरलाइज केस करूँ। इफ़ N रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, मीन्स 4, 5, 6 जितने अब मर्जी कंसीडर कर सकते हो, तो मेरे पास क्या आएगा? जो और उनकी मैं वैल्यू क्या ले लेती हूँ? सेम ले लेती हूँ, R3 अप टू Rn सभी सेम वैल्यू के मैंने रजिस्टर्स लगाए हैं। तो उनका जो RS आएगा दैट विल बी इक्वल टू सीरीज रेजिस्टेंस क्या आएगी? R प्लस R अप टू N टाइम्स, तो कितना आएगा? N इंटू R। If the N resistors of the same resistance are connected in series, then the net resistance is equal to NR. Okay, clear? The next second combination is the resistors in parallel. Resistors in parallel. सेम वे में हम पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे। पहले ये उल्टा होगा, जैसे हमने सीरीज़ में बोला था कि जो करंट है थ्रू ईच एलिमेंट दैट विल बी सेम,
बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच एलिमेंट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इज सेम एज नेट पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट। नेट पोटेंशियल इन सर्किट मीन्स हमने जितना नेट पोटेंशियल दिया उतना ही हर एक एलिमेंट के अक्रॉस एग्जिस्ट होगा। सेकेंड, द करंट विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच एलिमेंट, अक्रॉस ईच एलिमेंट एंड इक्वल टू द, चलो यहाँ तक लिखती हूँ, करंट थ्रू द ईच एलिमेंट विल बी डिफरेंट। तो पहले तो हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे ज्वाइन करते हैं। मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हैं R1 R2। अगर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, दिस इज द फर्स्ट एंड, दिस इज द सेकेंड एंड ऑफ द रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 फर्स्ट एंड सेकेंड एंड। इफ द सेकेंड एंड ऑफ द 2 resistors आर कनेक्टेड एट द 1 point and the first ends are connected at the 1 point, then these are said to be connected in parallel. Okay, now let us suppose these 2 resistors are connected in parallel with the source of the potential difference that is providing potential V। अब हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जितना हमने सर्किट में अप्लाई किया हुआ है। सिमिलरली R2 के क्रॉस कितना होगा, जितना हमने सर्किट में अप्लाई किया है। तो नेट पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। बट द करंट, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि टोटल करंट सर्किट में आई है, इन दोनों रजिस्टर्स में करंट क्या जाएगा, डिफरेंट जाएगा। मैं सपोज कर रही हूँ I1 इज फ्लोइंग थ्रू द R1 एंड I2 इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द R2। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने पिछले केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखा था कि नेट करंट किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस will be equal to the potential difference across the each resistor। मैंने यहाँ पे 2 ही रजिस्टर लिए हैं, तो एक के अक्रॉस V1 पोटेंशियल है, सेकंड के अक्रॉस कितना आ रहा है, V2 आ रहा है। तो नेट कितना मेरे पास, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब सेम मैंने ओम्स लॉ अप्लाई करके V1 V2 और V की वैल्यू फाइंड करनी है। V1 विल बी इक्वल टू R1 के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, दैट इज I1 एंड द रेजिस्टेंस इज R1। तो कितना आएगा मेरे पास, V1 विल बी इक्वल टू, सॉरी बेटा, यहाँ पे जो आएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम बोल रहे हैं दैट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट द करंट इज डिफरेंट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, करंट इज डिफरेंट हियर, द करंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट थ्रू द ईच एलिमेंट। ओके, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I की वैल्यू मेरे पास, अब मैंने I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। अगर मैं V1 लिखूँ यहाँ पे, तो V1 मेरे पास कितना है, ऐसे लिख सकती हूँ I1 R1, बट V1 तो मैंने बोला जितना मैंने सर्किट में अप्लाई किया है सेम है, मीन्स V1 हेयर इज इक्वल टू V। तो मैं लिख सकती हूँ V इज इक्वल टू I1 R1, और I1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, V अपॉन R1। इसको नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली मैं V2 लिखूँगी, पहले मैं जनरली एक्सप्रेशन जैसे वैसे ही मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिख दिया है, V2 विल बी इक्वल टू I2 R2। ओके, नो V2 किसके इक्वल है, V के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो V विल बी इक्वल टू I2 R2। तो यहाँ से I2 कितना आ गया आपके पास, V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे हमने लास्ट केस में किया था, बोला था कि जो 2 रजिस्टर्स को हम कंबाइन कर रहे हैं दैट विल एक्ट एज अ सिंगल रजिस्टर, मीन्स ये दोनों रजिस्टर बन के क्या बन जाएंगे आपके पास मिलके सिंगल रजिस्टेंस में। इसको क्या नाम दे रही हूँ, RP। RP रजिस्टर है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हमने, V। तो टोटल करंट कितना जा रहा है इन दोनों में से, और कॉम्बिनेशन में से तो उतना ही जाएगा ना जितना टोटल सर्किट में जा रहा है, दैट इज द I। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, ओम्स लॉ अप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, V इज इक्वल टू IRP। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन RP। इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू पुट कर लो इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, I की वैल्यू क्या है आपके पास, V अपॉन RP, V अपॉन R1, V अपॉन R2। ओके, तो यहाँ से V कॉमन ले लो राइट हैंड साइड से, V अपॉन RP, V 1/R1
plus 1 by R2. V goes with V, then 1 by RP, that will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2. और यहाँ से हम RP निकालेंगे तो कैसे आएगी आपके पास, RP 1 by RP एलसीएम ले लो, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ओके, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस. तो जैसे हमने सीरीज़ में एक पॉइंट मेंशन किया था कि जब हम सीरीज़ कनेक्शन में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट होगा. व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नेट रेजिस्टेंस will be least than the minimum value of combination. मीन्स जो हमने छोटी वैल्यू सबसे कनेक्ट की है उससे भी कम आएगी. इसको हम एग्जांपल के साथ कर रहे हैं. लेट अस सपोज R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 1 ओम सपोज कर लिया मैंने. तो यहाँ पे RP क्या आएगा, फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस, चलो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इसको 2 ओम ले लेते हैं, फिर ये हम कंपेयर करेंगे ना. तो RP विल बी इक्वल टू R1 R2 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 by 3, देन RP विल बी इक्वल टू 0.66 अप टू सो ऑन, और हम इसको लिख सकते हैं RP अप्रॉक्सीमेटली 0.67 हो. तो ये देखो, दो रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए थे, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 1 ओम, सेकेंड वन हैविंग द वैल्यू 2 ओम. तो अब दोनों में से कम कौन सी, लीस्ट कौन सी थी, दैट इज द 1 ओम. बट जो रिजल्टेंट आया दैट इज 0.67, दैट इज लेस देन 1 ओम. तो जब भी हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी और हम रेजिस्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने के बाद हमें जो वैल्यू है वो लीस्ट चाहिए, तो हम उनको किस में कनेक्ट करते हैं, दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब मैं केस कर रही हूँ, इफ़ द n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, इफ़ n resistors of same resistance are in parallel. हमने पैरेलल में कनेक्ट किए n रेजिस्टर्स, तो क्या आएगा 1 by RP, दैट विल बी 1 by R प्लस 1 by R अप टू n टाइम्स. तो 1 by RP कितना आ जाएगा आपके पास, n इंटू 1 by R, देन RP विल बी इक्वल टू R by n. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द n रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस सेम. अगर हमने n रेजिस्टर्स, हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं और सबकी रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, दैट विल बी RP विल बी इक्वल टू R अपॉन n. ओके बेटा, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, एंड अप टू दैट टाइम रिवाइज दीज टॉपिक्स.